हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। तो बच्चों टोटल 4 स्टेप हैं। ये 4 स्टेप यूज़ करके हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, जिसमें से काम के सिर्फ ऊपर के 2 मेथड हैं, बाकी सब तो आपको नॉर्मली पहले से ही आते हैं क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड आपने पढ़ा है। सबसे पहले बच्चों आपको फाइंड आउट करना है वेटेड प्रॉफिट का टोटल। वेटेड प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक फर्म आपको 3 साल के प्रॉफिट देती है। वो आपको प्रॉफिट गिवन कर रही है 2017, 2018, 2019। तो उसके साथ साथ वो आपको वेट्स भी गिवन कर देती है इन प्रॉफिट्स के। सर क्या होता है वेट का मतलब, अभी बताता हूँ। मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ था 1000, 1200 और 2500। यस, तो वो वेट जो गिवन करते हैं, वेट का मतलब ये है कि जो भी ईयर बड़ा है, यानी कि जो भी लेटेस्ट ईयर है, फर्म ऐसा अज्यूम करती है, ऐसा मान के चलती है कि जो प्रॉफिट हमारे पास लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट जो प्रॉफिट है, हम उसको सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे, उसको हम सबसे ज़्यादा कंसीडर करेंगे अपनी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। और जो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, यानी कि 2017 का प्रॉफिट, उसको हम कम से कम कंसीडर करेंगे, उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, और वेटेड एवरेज निकालने के लिए जितने भी प्रॉफिट होते हैं जितने साल के, उन सब के साथ कुछ वेट असाइन किए जाते हैं। आमतौर पे जो जितना पुराना होगा उसको उतना कम वेट दिया जाता है, और जो प्रॉफिट जितना लेटेस्ट होगा उसको उतना ज़्यादा वेट दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा चेक करें, वेट गिवन होते हैं तो वेट वो गिवन अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हैं। तो जो भी वेट गिवन होगा आपको वही वेट यूज़ करने पड़ेंगे। तो बच्चों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है वेटेड प्रॉफिट का टोटल, फिर टोटल ऑफ वेट, ये जो हमें वेट दिए गए हैं इसका भी टोटल चाहिए होता है, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे अभी इसके बाद जस्ट मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और फिर उसके बाद गुडविल आ जाती है। गुडविल आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने स्टेप नंबर 3 में निकाला होगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़। सर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ क्या होता है? ये जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद इसका मीनिंग जानना चाहें तो आप लास्ट वाली वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के प्रॉफिट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, 20,000 का प्रॉफिट आया था, फिर 18, 19, 20 और 2021, यानी कि आपको पिछले 5 ईयर्स के प्रॉफिट उन्होंने गिवन किए हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। गुडविल जो कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, दैट इज़ 3, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट। बच्चों ध्यान से, आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्वेश्चन ने आपको 5 प्रॉफिट दिए हैं, वेट भी 5 दिए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वेट जो हैं, जो जितना पुराना है उसको उतना कम वेट दिया जाएगा, जो जितना लेटेस्ट प्रॉफिट है उसको उतना बड़ा वेट दिया जाएगा। टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017, 18, 19, 20, 21 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने बोल रखा है जो हमने ईयर सबसे पहले दिया है 2017 उसको 1 दोगे, और जो हमने सबसे लास्ट में दिया है 2021 उसको आपको देना है 5। तो चलिए इसे हम फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर, ईयर के बाद प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद जो भी आपको वेट दिए गए हैं वो वेट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ से जो ईयर हैं 31 मार्च 2017, 18, 19, 20, 21, और बच्चों प्रॉफिट है 20। मैं बुक से क्वेश्चन देख रहा हूँ, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 24 के बाद 30, 25, 30 है, फिर 25 है, और लास्ट वाला प्रॉफिट जो गिवन है दैट इज़ 18,000। वेट इन्होंने दिए हैं, क्वेश्चन ने बोला है सबसे पुराना वेट, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट, आपको मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट। तो मान लो इसको हम बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B। तो वेटेड प्रॉफिट क्या आ रहा है हमारा, A मल्टीप्लाइड बाय B। तो प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 1 मित्रों ये आ जाएगा 20, 48, ये हो जाएगा 90,
ये है 1 लाख, 18 इंटू 5 ये हो जाएगा 90। तो हमें वेटेड प्रॉफिट इसका टोटल चाहिए और हमें वेट का टोटल चाहिए। ये जो दो चीज़ें हैं इन दोनों चीज़ों का हमें टोटल करना है, तो इन दोनों का हम लोग यहाँ पे टोटल करने चलते हैं। तो बहुत ध्यान से देखते हैं टोटल। तो इसका आप करोगे तो ये हो गया आपका 15 और इसका आप टोटल करोगे तो ये हो गया आपका 0 0 8 4 3 348। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे अपना वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज बच्चों हमारा क्या निकलेगा? वेटेड एवरेज होगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का जो टोटल है वो आपको लेना है और उसके बाद आपको डिवाइड करना है टोटल ऑफ वेट। ये प्रॉफिट है, टोटल ऑफ बच्चों वेट्स। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट 348 आया था, इसे आप करेंगे 15, फिर इससे इसको आपको डिवाइड करना है। 348 को आप 15 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 23,200। और इसके बाद बच्चों अगले स्टेप में जो भी आपका वेटेड प्रॉफिट था उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने आपको गिवन किया हुआ है 4। तो 23,200 इंटू 4 आप करेंगे 0 0 8 3 4 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 और 1 9 92,800 ये आपकी गुडविल आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ये 4 नहीं है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज 3 है। तो 0 0 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 69,600 ये गुडविल आ जाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 60:40। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 60:40 है। एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ ₹50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स को, रमन को हर साल सैलरी मिलती थी 50,000 की और दमन को जो सैलरी मिलती है हर साल वो है 40,000 की। कहते हैं द अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। ये बात बच्चों को समझनी है। जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है ये प्रॉफिट दिया गया है सैलरी देने से पहले। और हमेशा ध्यान रखें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट यूज़ करने होते हैं जो सैलरी को माइनस करने के बाद आता है। तो अगर प्रॉफिट दिया गया है सैलरी देने से पहले तो सैलरी आपको माइनस करनी है, उसके बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे उसको यूज़ करोगे आप गुडविल के लिए। ऑन 1 April 2021 ईयर एंडेड 31 March 2019 1,40,000 पहला प्रॉफिट दिया है। 2020 का प्रॉफिट है 1,01,000 और 2021 का प्रॉफिट दिया है बच्चों 1,30,000 यानी कि 1,30,000। ऑन 1 April 2021 जीनो इज़ एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एक पार्टनर एडमिट हो रहा है। ये बातें जो आपको बताई जाती हैं फ़िलहाल के लिए इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि एडमिशन की बात यहाँ पे क्यों बताई गई है। सर चैप्टर तो गुडविल का चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है फॉर्म के अंदर वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ही कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूशन कही जाती हैं फॉर्म के लिए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या फिर अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो जब आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो तो अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप गुडविल कैलकुलेट करते हुए वो पॉइंट इग्नोर कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। काम की बात यहाँ पे ये है कि गुडविल जो आपको कैलकुलेट करनी है वो 4 ईयर परचेज पे कैलकुलेट करनी है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 4 साल के प्रॉफिट यूज़ करने आफ्टर पार्टनर सैलरी। क्वेश्चन बता रहे हैं सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट लेना है। ये तो क्वेश्चन की ईमानदारी है, क्वेश्चन बहुत सीधा साधा है, वो आपको बता रहा है। अदरवाइज़ नहीं भी बताएगा तो ध्यान रखेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट हमेशा बच्चों वही लेने होते हैं जो सैलरी देने के बाद आते हैं।
प्रॉफिट इज़ टू बी वेटेड एज 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। कहते हैं जो सबसे बड़ा वेट है यानी कि 3, वो सबसे लास्ट वाले ईयर पे देना है। लास्ट का मतलब लेटेस्ट यानी कि 2021। तो आप फटाफट इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉफिट्स को ठीक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ईयर और उसके बाद जो उन्होंने प्रॉफिट दिए हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो ईयर 2019 है, 2020 है, 2021 मतलब 31 मार्च 2021। प्रॉफिट बच्चों जो इन्होंने दिए हैं आप बोर्ड पे देख रहे हैं, 1,40,000, 1,01,000 और उसके बाद है 1,30,000। अब आपको क्या करना है, वो प्रॉफिट लेने हैं जो सैलरी के बाद आएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बच्चों। तो सैलरी के बाद सैलरी कितनी है आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। एक पार्टनर को सैलरी दी जाती है 50,000 रमन को, और दमन को सैलरी दी जाती है 40,000। तो पर ईयर जो फर्म सैलरी देती है वो देती है 90,000। टोटल सैलरी 90,000 की है। तो 140 में से आप 90 माइनस करेंगे। तो बच्चों यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 140 माइनस 90, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका 50,000। 1,01,000 में से आप माइनस करेंगे 90, ये हो जाएगा 11,000। 130 में से 90 माइनस करेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 40,000। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रॉफिट अब आपको यूज़ करने हैं वो आपके यही प्रॉफिट है, यही आपके मेन प्रॉफिट्स हैं जिनको आप यूज़ करने वाले हैं। अब आगे हम चलें तो क्वेश्चन में वेट्स आपको दिए हुए हैं। तो वेट्स जो सबसे लेटेस्ट ईयर है यानी कि जो सबसे लास्ट ईयर है 2021, उसको सबसे बड़ा वेट देना है। क्वेश्चन ना भी बताए तो भी ध्यान रखना, इन साइलेंट केस जो भी वेट दिए जाते हैं आप सबसे पुराने वाले ईयर से शुरू करा करो हमेशा। 2019 को 1 दो, फिर 2 दो, ये ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। प्रॉफिट अगर 5 होते तो ये काउंटिंग बढ़ती जाती 4, और लास्ट वाले को कितना मिल जाता बच्चों, 5 मिल जाता। जो जितना पुराना है उसको उतना छोटा वेट, जो जितना नया है उसको उतना ज़्यादा बड़ा वेट। अब हम वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे। वेटेड प्रॉफिट कैसे आता है सर, अभी अभी सर ने आपको बताया था। इसे आप मान लीजिए ए, वेट को नाम दे दीजिए बी। तो वेटेड प्रॉफिट क्या हो गया, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। 50 इंटू 1 50,000, 11 इंटू 2 22,000, 40 इंटू 3 1,20,000। फिर ये आप टोटल करोगे तो ये आपके वेटेड प्रॉफिट का टोटल आ जाएगा। तो इसे आप ले लो 72 और ये 192, और बच्चों वेट का टोटल भी लेना है तो ये हो गया आपका 6। यहाँ तक एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। बच्चों टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना है, 1,92,000। टोटल ऑफ वेट कितना है 6। तो 6 से आप 192 को डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32,000। बस गुडविल आ गई। गुडविल जो आपको निकालनी है वो 4 ईयर परचेज निकालनी है। तो जो भी आपके वेटेड प्रॉफिट आए थे उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। WP का मतलब बच्चों वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट है 32,000 इंटू 4, तो दिस इज़ 128। तो बच्चों ये क्वेश्चन था वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले मेथड को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हमने पढ़ाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है, चीज़ें आप सीखते हो, कुछ समझ पाते हो यहाँ से, तो अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।